तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल चैप्टर का जो चालू किए थे टेंजेंट टू सर्कल, तो आज ये अंतिम लेक्चर है इसका। ठीक है, उसमें कुछ सवाल बच गए थे तो मैं सोचा कि आज के वीडियो में ख़त्म करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो बनेगा तो आपका नया चैप्टर चालू होगा। नया चैप्टर में आपको बता दूँ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में मैंने थेल्स थ्योरम पहले भी पढ़ा चुका है, वो वीडियो आप लोग देख के रेडी रहिएगा। मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में सीधा 6.3 से आऊँगा। जो अधूरा चैप्टर छोड़ के दिए है ना, उसको तुरंत हम खत्म कर देंगे, मतलब 2 महीने में पूरा मैथ्स खत्म कर देंगे। और फिर बीच बीच में अभी साइंस का बनेगा। साइंस का इसलिए भी रोके हुए ताकि पहले से जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है उसको लिंक भेजे भी है पहले वाले वीडियो का, तब तक वो देख के काम चला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 10.2 के एग्जाम्पल में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन हम करवाए थे, बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन प्रूव भी करना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है कि 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। TP एंड TQ है ना, सेंटर O वाले सर्कल पे टेंजेंट्स है। तो जब टेंजेंट्स है कहाँ से, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T से टेंजेंट है, तो प्रूव करना है एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। देखो कभी भी ऐसा आता है ना, सिंपल एक काम करना, एंगल्स को 1 2 3 मानो, जैसे 1 2 हो गया। ठीक है, और मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूँ यहाँ से, चूँकि मैं रेडियस तो खींच ही सकता हूँ, सेंटर हमारे पास अवेलेबल है। देखो अगर ये 2 हुआ तो ये भी तो 2 ही ना होगा, ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि OPQ एंगल जो है वो OQP के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OP बराबर OQ होता है। एक ही ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होंगे तो उनके अपोजिट वाले आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो आप अगर प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में आइए, आपको पता है कि ये पूरा 90 होता है, ये भी पूरा 90 होता है, इसलिए ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल POQ बराबर 180। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर कितना होगा भाई? तो 180 माइनस एंगल POQ, 180 माइनस एंगल POQ, ये हुआ इक्वेशन 1। उसी प्रकार से अब देखो इन ट्रायंगल OPQ, अगर आप इस ट्रायंगल में आइएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करिएगा तो ये तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। तो उस हिसाब से 2 एंगल 2 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ बराबर 180। तो इसका मतलब है कि 2 एंगल 2 बराबर 180 माइनस एंगल POQ, ये हो गया 3, मतलब दूसरा इक्वेशन। अब देख लो इजी है, 180 माइनस एंगल POQ, 180 माइनस एंगल POQ, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2। एंगल 1 का नाम क्या था? PTQ और 2 का एंगल था OPQ। प्रूव हो गया। तो बड़ा ही आसान सा होता है। ठीक है, और एक इसमें क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल का ही है और वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना तो स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसा है, उसके लिए आप रेडी रहिए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और कराना है, यानी 4-5 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद आप सारा का सारा लेक्चर देख करके आराम से कोई भी सर्कल का क्वेश्चन बना सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है उसका, मतलब अगला वाला एग्जाम्पल। ठीक है, और ये थोड़ा खासा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप उलझ जाएंगे, इसलिए बारीक से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, देखो आप एग्जाम्पल में जाएगा तो फिगर में कंस्ट्रक्शन के साथ दिया है, तो इसलिए कन्फ्यूजन में, एग्जाम में देगा तो सिर्फ इतना देगा। ठीक है, क्वेश्चन है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये PQ का लेंथ कॉर्ड है, लेंथ 8 है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेंजेंट एट P एंड Q, P और Q पे जो टेंजेंट है एक दूसरे को T पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ TP निकालिए या TQ निकालिए, यही चीज़ निकालना है। ठीक है, देखिए रेडियस कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर,
तो रेडियस मालूम है ना। एक काम करते हैं, हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, ये ज्वाइन कर देते हैं। हालांकि ये बात आप याद रख सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए, ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। ये वाला वो कॉर्ड जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से बना है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कॉर्ड, वही कॉर्ड जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से बना है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये आर पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, आर पे इंटरसेक्ट किया, तो आप अगर आइएगा इसमें इन ट्रायंगल टी पी आर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में, ठीक है, टी पी आर एंड टी क्यू आर, तो एक चीज़ तो आपको पता है कि टी पी बराबर टी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम, है ना, कौन से पॉइंट से भाई? तो फ्री टी से, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। दोनों में ये चीज़ कॉमन है, दोनों में ये चीज़ क्या है? कॉमन है। और एक चीज़ और ले लीजिए, एंगल टी पी आर बराबर एंगल टी क्यू आर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, सिंस टी पी बराबर टी आर है, तो इसको बोलेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये रूल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है ना। चलिए, समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये पूरा लेंथ बराबर हो गया, और तो और टी आर बराबर टी आर, कहाँ से? कॉमन। तो जब कॉमन मिल गया, इसका मतलब बाई कौन से रूल से? देखो, ये और ये नहीं, ये तो आपका टी आर बराबर टी आर कॉमन मिल जाएगा, नहीं भाई, ये तो फिर हाँ, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो ये एक एंगल मिला और दो साइड मिला, लेकिन फिर भी ये एस नहीं होने वाला है। ओ छोड़िए, ये एंगल मत करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये एंगल ले लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। एंगल पी टी आर बराबर एंगल क्यू टी आर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको पहले भी प्रूव करके दिखा चुका हूँ कि जब अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींचेंगे तो वो टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं उस लाइन से जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाता है, ठीक है ना। तो वो अब इतना भी लिख सकते हो तो काफ़ी है, इतना भी है ना, इसको हटा दीजिए, ठीक है। और एक टी आर बराबर टी आर, तो अब लिख सकते हैं बाई एस ए एस ट्रायंगल टी पी आर इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टी के है और P है जो Q के है, फिर R, तो यानी कि टी पी आर और टी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये एंगल बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो ये x है तो ये भी x है, जब बराबर होता है x तो x, तो 2x बराबर 180 होगा क्योंकि ये कॉर्ड है। जब 180 होगा तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 होगा ना। अब ये चीज़ आप प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है, या मैं कर ही दूँ, नहीं तुम लोग का कोई भरोसा है। यहाँ पे लिखिए एंगल पी आर टी बराबर एंगल क्यू आर टी बराबर x, मान लिया से, और हम किससे ये बराबर किए हैं? तो बाई सी पी सी टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हमको अब इससे तो कोई मतलब है नहीं, हटा दो, और टी पी का लेंथ निकालना था, थोड़ा स्पेस चाहिए, पूरा हटा दो। देखिए, तो ये चीज़ हो गया, हमको ये x निकालना है। मेन हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ दिखाना कि 90 डिग्री है। अब आप देख सकते हैं जब x माने हैं तो x प्लस एक्स 180 होगा। अब इतना विस्तार से नहीं बताएंगे, समझ जाइएगा लीनियर पेयर से। तो बोलो x तो 90 आ गया, तो 90 आने का मतलब ये 90 है और ये भी 90 है। अब मुद्दा क्लियर हो गया, ठीक है। जब ये 90 है, हमको TP निकालना था, TP को y मान लो, ठीक है। और
टी आर को कुछ मान लो, उसको एक्स मान लिया तो इसको जेड मान लो या पी मान लो, ठीक है। ये टी पी वाई है और ये टी आर पी है। तो आ जाओ, इसमें दो ट्रायंगल है, अब ये आपके ऊपर हम छोड़ देंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे, देखो हमें एक बार ये ट्रायंगल यूज करो, इन ट्रायंगल ओ पी टी। ओ पी टी में देखो ये पूरा 90 है, तो हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ओ टी। तो ओ टी स्क्वायर बराबर टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर बराबर टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ टी देखो कितना होगा भाई, है ना। ये अगर मान लीजिए, अच्छा एक काम करते हैं, ये दिया था ना, ये पूरा 8 था तो 90 हो गया, तो 8 था तो ये 4, तो ये भी 4। देखो ये 90 है, ये 5 है, ये 4 है, इसका मतलब ये 3 है। अब ये निकाल लेना, देखो ज़्यादा ये हो गया क्या, देखो सिंपल मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसको कॉन्ग्रुएंट किया है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाया कि ये एंगल 90-90 होंगे। जब 90 होंगे तो ये भी 90 हो गया। ये 5 था, ये पूरा 8 था, जब 90 हो गया तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। ये 8 था तो ये 4 हो गया, जब ये 5 है ये 4 है, तो आपको इतना पता होगा ये 3 होगा। अब उसको निकाल लेना अपने से, ठीक है। ये जब 3 हो गया, ये P है, तो बोलो पूरा OT कितना होगा, OT होगा 3 प्लस P का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3 प्लस P का होल स्क्वायर। और TP तो भाई निकालना ही है, OP 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर बराबर 3 प्लस P का होल स्क्वायर माइनस 50, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार से क्या करोगे, आ जाओ ऐसे, नाउ ये वाला TPR भी इन ट्रायंगल TPR में 90 डिग्री, देखो 90 ये है तो हाइपोटेन्यूज TP होगा, यानी यहाँ TP स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ठीक है। तो TP है वाई स्क्वायर और PR कितना है, तो PR 4, तो 4 का 16, और TR कितना है भाई, तो TR है P, तो ये P स्क्वायर। अब इतने आप होनहार है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, इन दोनों को इक्वेट करना तो P सॉल्व हो जाएगा। जब P हो जाएगा तो किसी के क्वेश्चन में जाके P का वैल्यू रखोगे तो Y आ जाएगा, हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 और 13, बस वो दो चीज़, दोनों में हिंट कर दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी चीज़ बचा नहीं रहेगा इसमें, आप इजीली इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बस और कुछ देर देख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, अब लिखते थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता, ठीक है। तो ये फिगर आपके सामने है और मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो अपने सामने किताब रखिए। क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन, एक ट्रायंगल ABC है, ABC इज ड्रॉन, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, ये यहाँ पे D था और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, द सेगमेंट BD एंड DC, BD का ले 8 सेंटीमीटर, CD का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को लेंथ निकालना है AB और AC का, कि इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है भाई, AB कितना होगा और AC कितना होगा। ध्यान से सुन लो, है ना, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्शन याद रखना कैसे करना है। पहले हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो सेंटर से, ये D है, ये मान लो E है और ये F है, ठीक है ना। ये मान लो 6 है तो ये एक्सटर्नल, चूँकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींचेंगे तो बराबर होता है, तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा,
ये मान लो x है, x है तो ये भी कितना होगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे मिला दीजिए, ये है सेंटर O, फिर ये इधर ऐसे छोड़ो, ये 4 सेंटीमीटर समझ में आ जाएगा। फिर ये और फिर ये O वाला, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो तो ये फिगर बन गया। अब इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। देखो अगर ट्रायंगल AOB ऐसे जोड़ोगे, पहले तो ऐसे निकालो एरिया ट्रायंगल ABC। कॉन्सेप्ट क्या ये समझ लीजिए, एरिया ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOB, तीनों को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर होगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया दे चुका रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे दे चुका है तो काफ़ी आसान हो गया, और नहीं दिया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हीरोज फॉर्मूला पे करना पड़ता है। ठीक है, तो करिएगा। देखिए पहले हीरोज फॉर्मूला के लिए आते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल ABC में AB, तो AB कितना है भाई, तो 8 प्लस x, AC तो 6 प्लस x, और BC कितना है तो 14। ठीक है, S निकालना चाहते हो, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 14 14 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x में से 2 कॉमन लो तो 14 प्लस x, और 2 से डिवाइड हो जाए तो सीधा निकाल देंगे। अब निकालते रहना, s बराबर 14 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, एरिया इतना ही रहने दो और ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, नाउ एरिया ट्रायंगल AOB, एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOC बराबर एरिया ट्रायंगल ABC। देखो AOB में आओगे, AOB में आओगे तो हाइट 4 ही होगा रेडियस, और बेस कितना होगा 8 प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबके लिए देखो AOB के लिए भी हाइट 4 है, फिर से BOC के लिए भी हाइट 4 है, और AOC के लिए भी हाइट 4 है। सबके लिए हाइट कॉमन है, तो आप एक काम करो 1/2 और हाइट कॉमन ले लो। ठीक है, और AOB में बेस क्या होगा AB, फिर इधर से BC और इधर से AC। अब एरिया ट्रायंगल ABC निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से। S कितना है भाई, तो 14 प्लस x, S माइनस A, तो 14 प्लस x माइनस, मान लो A मान लेते हैं 14 को, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। फिर 14 प्लस x माइनस, इसको मानते हैं तो मान लो 8 माइनस x, फिर 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। ठीक है, ये पूरा पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इतने शुरवीर हैं। अब आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो बस सॉल्व कर लीजिएगा। AB रख दीजिएगा, AC रख दीजिएगा और BC रख दीजिएगा, यहाँ पे रख के और x निकाल लीजिएगा। जैसे ही x आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस एक्स, कहीं कहीं जब लास्ट में सॉल्व करके आओगे तो इतना आएगा। जब इतना आएगा तो भूल से भी ये मत कटा देना, ठीक है ना। जिसमें x हो कटाते नहीं, इसको इधर बुलाना, फिर कॉमन लेके आगे काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, ठीक है, वो आप खुद से करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो डाउट पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए। ओके, धन्यवाद।